हेलो फ्रेंड, आज हम आपको गंगा जयंती पर गंगा सप्तमी की कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनने से गंगा मैया की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय। हिंदू धर्म में नदियों को देवी के रूप में पूजा जाता है। इन्हीं देवियों में से है एक गंगा माँ। गंगा माँ को हिंदुओं ने सबसे पवित्र नदी माना है, जो मानव के हर पापों को धो सकती है। शास्त्रों के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की 7वीं तिथि को ही गंगा स्वर्ग लोक से शिव की जटाओं में पहुंची थी, इसलिए इस दिन को गंगा जयंती और गंगा सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। कहते हैं कि स्वर्ग से उतरकर शिव जी की जटाओं में समाने का कारण यह था कि पृथ्वी उनका वेग सहन नहीं कर सकी, इसलिए उन्होंने पहले शिव जी की जटाओं में अपना स्थान बनाया। इसके बाद शिव जी ने गंगा जी को धरती पर छोड़ा, इसलिए ही इस दिन को गंगा जयंती या गंगा जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। जिस दिन गंगा की उत्पत्ति हुई वह दिन गंगा जयंती वैशाख शुक्ल पक्ष की 7वीं और जिस दिन गंगा जी पृथ्वी पर अवतरित हुई वह दिन गंगा दशहरा ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की 10वीं के नाम से जाना जाता है। गंगा जी को हिंदू मान्यताओं में बहुत अधिक ही महत्व स्थान दिया गया है। गंगा सप्तमी के दिन माँ गंगा का पूजन किया जाता है। गंगा सप्तमी के अवसर पर माँ गंगा में डुबकी लगाने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस दिन गंगा पूजन करने से मांगलिक दोष से ग्रसित जातकों को विशेष लाभ होता है। विधि विधान से गंगा पूजन करना अमोघ फलदायी होता है। वैसे तो गंगा जी में स्नान का अपना अलग ही महत्व है, लेकिन इस दिन स्नान करने से मनुष्य के सभी दुखों में से मुक्ति मिलती है। इस पर्व के लिए गंगा मंदिरों सहित अन्य मंदिरों पर भी विशेष पूजा अर्चना की जाती है। कहा जाता है कि गंगा नदी में स्नान करने से 10 पापों का हरण होकर अंत में मुक्ति मिलती है। इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है। गंगा जन्म की कथा है। गंगा नदी हिंदुओं की आस्था का केंद्र है और अनेक धर्मों ग्रंथों में गंगा जी के महत्व का वर्णन प्राप्त होता है। गंगा नदी के साथ अनेक पौराणिक कथाएं जुड़ी हैं, जो गंगा जी के संपूर्ण अर्थ को परिभाषित करने में सहायक है। इसमें एक कथा के अनुसार गंगा जी का जन्म भगवान विष्णु के पैर के पसीने की बूंदों से हुआ। गंगा जी के जन्म की कथाओं में अतिरिक्त अन्य कथाएं भी हैं, जिसके अनुसार गंगा जी का जन्म ब्रह्मदेव के कमंडल में हुआ। एक मान्यता है कि वामन रूप में राक्षस बलि से संसार को मुक्त कराने के बाद ब्रह्मदेव ने भगवान विष्णु के चरण धोए और इस जल को अपने कमंडल में भर लिया। और एक अन्य कथा अनुसार जब भगवान शिव ने नारद मुनि, ब्रह्मदेव तथा भगवान विष्णु के समक्ष गाना गाया तो इस संगीत के प्रभाव से भगवान विष्णु का पसीना बहकर निकलने लगा, जिसे ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में भर लिया और इसी कमंडल के जल से गंगा जी का जन्म हुआ। स्कंद पुराण में, वाल्मीकि रामायण आदि ग्रंथों में गंगा जन्म की कथा वर्णित है। पौराणिक धर्म ग्रंथों के अनुसार जब कपिल मुनि के श्राप से सूर्यवंशी राजा सगर के 60,000 पुत्र जल कर भस्म हो गए, उनके उद्धार के लिए राजा सगर के वंशज भगीरथ ने घोर तपस्या की। वे अपनी कठिन तपस्या से माँ गंगा को प्रसन्न करने में सफल रहे और उन्हें धरती पर ले आए। गंगा के स्पर्श से ही सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हो गया। शास्त्रों में उल्लेख है कि जीवनदायिनी गंगा में स्नान, पुण्य सलिल निर्मल नर्मदा के दर्शन और मोक्षदायिनी शिप्रा के स्मरण मात्र से मोक्ष मिल जाता है। गंगा को मोक्षदायिनी भी कहा गया है। विभिन्न अवसरों पर गंगा नदी के तट पर मेले तथा गंगा स्नान का आयोजन होता है। इसमें कुंभ पर्व, गंगा दशहरा पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, माघी पूर्णिमा, मकर संक्रांति व गंगा सप्तमी आदि प्रमुख हैं। भारत की अनेक धार्मिक अवधारणाओं में गंगा नदी को देवी के रूप में दर्शाया गया है। अनेक पवित्र तीर्थ स्थल गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। गंगा नदी को भारत की पवित्र नदियों में सबसे पवित्र नदी के रूप में मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है। संक्रांति, कुंभ और गंगा दशहरा के समय गंगा में स्नान, दान, दर्शन करना महत्वपूर्ण समझा गया है। गंगा पर अनेक प्रसिद्ध मेलों का आयोजन होता है। गंगा तीर्थ स्थल संपूर्ण भारत में संस्कृति एकता को स्थापित करता है। गंगा जी के अनेक भक्ति ग्रंथ भी लिखे गए हैं, जिनमें श्री गंगा सहस्त्रनाम स्तोत्र है एवं गंगा आरती लोकप्रिय है। अब सुनते हैं माता गंगा और यमुना जी की कहानी। एक गंगा थी, एक यमुना जी थी। दोनों बहनें एक बार साहूकार के खेत से गुजर रही थी। यमुना जी ने 12 दाने जौ के खेत से तोड़ लिए। गंगा जी बोली, बहन ये तो चोरी हो गई, तुम्हें पाप लगेगा। यमुना जी बोली, अब ये कैसे उतरेगा? गंगा जी बोली, 12 बरस साहूकार के यहाँ नौकरी करने से उतरेगा। यमुना जी साहूकार के यहाँ गई और बोली, मुझे नौकरी पर रख लो।
4 काम छोड़कर मैं तुम्हारे सब काम करूंगी। एक तो झूठे बर्तन नहीं धोऊंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, सेज नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं चासूंगी। 12 बरस बाद कुंभ का मेला आया। साहूकार साहूकारनी मेला जाने लगे तो जमुना जी ने उन्हें एक सोने का टका दिया और बोली, वहाँ मेरी बहन गंगा है, उनको यह दे देना, कह देना जमुना ने भेजा है। तो वह हाथ पसार कर गोरी गोरी बइयों में हरी हरी चूड़ियां पहनकर ले लेंगी। वे लोग वहाँ जाकर सोने का टका देने लगे तो गंगा मैया ने हरी हरी चूड़ियां गोरी गोरी बइयां हाथ पसार कर ले ली और बोली, मेरी बहन जमुना से कह देना कि अब तेरे 12 बरस पूरे हो गए हैं, अब आ जाएगी। साहूकार साहूकारनी घर आए, जमुना जी से बोले कि आपकी बहन बोली है कि आपके 12 बरस पूरे हो गए हैं और अब आप आ जाएं। यह सुनते ही जमुना सहस्त्रधारा होकर बहने। साहूकार साहूकारनी को जब यह पता लगा कि जमुना माता हमारे यहाँ काम करती थी तो वह माथा पकड़कर सोचने लगी कि हमसे तो पाप हो गया, अब यह पाप कैसे उतरेगा। उधर जमुना जी गंगा जी के पास गई। गंगा जी ने पूछा, तू साहूकार साहूकारनी को धीरज बंधाकर आई है या नहीं? जमुना जी बोली, मैंने तो कुछ नहीं कहा। गंगा जी बोली कि उनको धीरज बंधाकर नहीं तो उनको संतोष कैसे होगा। जमुना मैया दोनों के सपनों में आई और बोली, तुम उदास क्यों हो? वे बोले, हमने आपसे बहुत काम करवाया, अब हमारा पाप कैसे उतरेगा। जमुना जी बोली कि तुम्हारा कोई पाप नहीं है, मैं तो अपना पाप उतारने आई। तुम्हारे खेत 12 दाने तोड़ लिए थे गेहूं के, इसलिए मुझे दोष लगा। तुम्हारे 12 साल काम करने से वह उतर गया। तुम उठो, तुम्हारे कोई दोष नहीं लगा, तुम्हारे खूब धन लक्ष्मी हो जाएगी और तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। हे गंगा माता, जैसी साहूकार साहूकारनी को दी वैसी ही सबको देना, हमें भी हमारे परिवार को भी संपन्न करना। जो भी ये कथा कहानी सुने सुनाए उसके घर में सुख शांति समृद्धि देना। अब सुनते हैं गंगा माता की आरती। ओम जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता, जो नर तुमको ध्याता मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता, चंद्र सी ज्योति तुम्हारी, जल निर्मल आता, शरण पड़े जो तेरी सो नर तर जाता। ओम जय गंगे माता, पुत्र सगर के तारे, सब जग को ज्ञाता, कृपा दृष्टि हो तुम्हारी, त्रिभुवन सुखदाता। ओम जय गंगे माता, एक ही बार जो तेरी शरण गति आता, यम की तास मिटा कर परम गति पाता। ओम जय गंगा माता, आरती मातु तुम्हारी, जो नर नित गाता, दास वही सहज में मुक्ति को पाता। ओम जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता। पूरे वैशाख महीने में सुनी जाने वाली गंगा मैया की स्तुति की विशेष आरती व कथा, जिसे सुनने से पूरे वैशाख का फल प्राप्त है। गंगा आरती कहानी व पूजा विधि अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।